श्रोता चाहिए कथा सुनने वाला कि जो कि एक पल भी कथा से अलग नहीं हुए परीक्षित जी, तभी परीक्षित जी का कल्याण हुआ। बंधु कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षित को क्या मिला भागवत से। भागवत सुनी 7 दिन में, लेकिन परीक्षित को मरना पड़ा। अगर भागवत में शक्ति होती तो परीक्षित न मरते, श्राप न होता। लेकिन बंधु ऐसा नहीं है। परीक्षित की कथा से, इसी कथा के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो मोक्ष को प्राप्त हुए। भागवत में लिखा है कि सर्प के डसने से पहले ही परीक्षित का रंभ द्वार खुल गया था और उनकी आत्मा निकल गई थी। और जब सर्प आया तो केवल ये जो शरीर नाशवान है ना, इसी शरीर में अपने फन को मार दिया और उस फन में इतनी अग्नि ज्वाला पैदा हो गई कि परीक्षित का जो शरीर था वो जल गया। ऐसी अगर शक्ति नहीं होती तो परीक्षित को मोक्ष नहीं प्राप्त होता। ये कथा का ही उद्देश्य था, प्रमाण था, जो कि परीक्षित कथा के फल स्वरूप ही वैकुंठ को, मोक्ष को प्राप्त हुए। इधर अब सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं 10वें स्कंद की। बंधु 10वां स्कंद जो होता है वो भागवत का प्राण कहा गया है। सुखदेव जी ने कहा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयं वंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोषं धर्मशीलस्य नितरं सत्तमं तत्र सेनवतिङ्गस्य विष्णुवेयाणि संसरः। जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई और कहा राजन, एक समय की बात है, एक सुंदर नगर था जिसका नाम था मथुरापुरी। और उस मथुरापुरी नगर के जो महाराज थे उनका नाम था उग्रसेन। और उग्रसेन की जो पत्नी थी उसका नाम था पवन रेखा। बंधुओं पवन रेखा जो थी वो विदर्भ देश के राजा सत्यकेतु की पुत्री थी। पीछे का और उसी सत्यकेतु की पुत्री पवन रेखा के साथ महाराज उग्रसेन का विवाह हुआ। शादी के काफी समय बीत गए, पर पवन रेखा को कोई संतान नहीं प्राप्त हुई। और जब संतान नहीं प्राप्त हुई तो पवन रेखा चिंतित रहने लगी। एक दिन महाराज उग्रसेन से कहा, स्वामी मेरे मन में इच्छा हो रही है, घर में भोर हो रही हूँ, यदि आपका आदेश हो तो विहार करने चली जाऊं, सहेलियों के साथ, सखियों के साथ जंगल में विहार कर लूं। महाराज ने कहा कोई बात नहीं है, सखियों को ले लो और उसको लेकर के जंगल में विहार कराओ, मन बिगड़ जाए। इधर पवन रेखा जो है सहेलियों के साथ जब वन में गई, बंधु पवन रेखा एक खूबसूरत थी। उनका जो शरीर था वो बहुत रूपमान सुंदर थी। जब गई वन में विहार करने के लिए तो अचानक क्या होता है कि आंधी चल जाती है, बहुत जोर से तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं, बारिश होने लगती है। जब बारिश होने लगती है बिछुड़ जाती है, पवन रेखा अकेली पड़ जाती है। और उसी जंगल में आकाश मार्ग से एक दैत्य निकला जिसका नाम था दुमलिक नाम। जब दुमलिक नाम दैत्य की
दृष्टि पवन रेखा पर पड़ी तो वो मोहित हो गया और मोहित होकर के मन में विचार किया कि ये तो उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा है। दुम्लिक नाम राक्षस ने अपना भेष बदल करके और महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा के पास पहुंच गया और वहां पे मैं तुमको कहां ढूंढ रहा था, आप यहां कैसे आ गई? पवन रेखा ने कहा, स्वामी मैंने तो आपसे आदेश लेकर के आई हूं। दुम्लिक नाम राक्षस जो उग्रसेन के भेष में है, रूप में है, उसने कहा प्रिय मैं तो भूल ही गया था, लेकिन मैंने भी सोचा कि चले साथ में विहार कर ले, परंतु पवन रेखा समझ नहीं पाई और दुम्लिक नाम राक्षस से संबंध हुआ उसी जंगल में। जब संबंध हुआ तो उसके बाद में वो जो है अपने वास्तविक शरीर में राक्षसी प्रकृति में आया। पवन रेखा ने जब देखा तो क्रोध हो गई और क्रोध होकर के कहने लगी कि नीच, तूने ये क्या किया, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, मैं तुझे श्राप दे दूंगी। दुम्लिक नाम राक्षस ने कहा, सुंदरी अब आप चाहे श्राप दे चाहे मुझे मृत्युदंड दे, जो होना था वो हो गया। आपकी भी इच्छा थी कि मेरे